मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बात है। हाँ, अलीगढ़ की शुरुआत करते हैं अल्लामा इकबाल के इस शिकवाए जवाब से। इस अजीम शान शख्सियत ने मौजूदा दौर के इस मुस्लिम कौम को खबरदार कर दिया था, अपनी शायरी के जरिए बता दिया था मुस्लिम कौम खसारे में जा रही है। बता दें, कई दिनों से अलीगढ़ शहर में नए मुफ्ती को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हंगामा बरपा है। मुस्लिम कौम कंफ्यूज्ड है। क्या शहर अलीगढ़ को कोई नया मुफ्ती मिल गया है? क्या अलीगढ़ के मुसलमानों की सरपरस्ती अब नए मुफ्ती करेंगे? 15/8/2025 को आजादी के दिन के मौके पर सराय रहमान के रहने वाले मौलाना जैद साहब को अलीगढ़ की जनता ने अपना शहरी मुफ्ती चुन लिया है। खबर सोशल मीडिया के जरिए मंजरे आम पर आई तो शहर में खलबली मच गई, लोग कंफ्यूज होने लगे, जगह जगह चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। आइए, जिसने शहर मुफ्ती होने का दावा किया है, सबसे पहले सुनते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा है। 15 अगस्त के मौके पर मुझे लोगों ने मदऊ किया गया, ऊपरकोट की आवाम ने और शहर की आवाम ने। उसके अंदर मुख्तलिफ महल्ले के लोग थे और वहाँ के जिम्मेदारान थे और उन लोगों ने मुझे मदऊ किया 15 अगस्त के मौके पर 69वां झंडा लहराने के लिए। इसके अलावा वहाँ पर हाथ के हाथ शहर मुफ्ती का ऐलान किया गया। किन लोगों के द्वारा ऐलान किया गया? वहाँ की आवाम के जरिए, पूरी कौम के जरिए ऐलान किया गया, क्योंकि हमारे जो शहर मुफ्ती साहब हैं वो ज़ईफ़ हो चुके हैं और वो जो बोलते हैं तो वो लोगों की समझ बात नहीं आती। इसलिए शहर को एक नौजवान की ज़रूरत थी जो शहर का मकामी रहने वाला हो, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मकामी रहने वाला हूँ और मेरे पास मुफ्ती की डिग्री भी है और इसलिए वहाँ की आवाम ने मेरा इंतखाब किया। लेकिन वहीं आपके द्वारा एक वीडियो वायरल हुई, आपने उसमें कहा था मैं कोई ऐलान करने के द्वारा नहीं किया गया कि मैं शहर मुफ्ती हूँ। नहीं, वहाँ पे ऐलान किया गया है, हमारे पास वीडियोज मौजूद हैं जिसको भी हम आपको दिखाएंगे। आपके द्वारा भी एक वीडियो वायरल हो रही है ना, उसमें शहर मुफ्ती साहब की वीडियो आई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब झंडा फहराने गए थे आप। शहर मुफ्ती साहब के जरिए कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई, वहाँ शहर मुफ्ती साहब मौजूद है सिर्फ। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल खामोश है, लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सुना आपने, मुफ्ती की डिग्री का शर्फ हासिल कर चुके मौलाना जैद का कहना है अवाम ने उन्हें अपने शहर का मुफ्ती मान लिया है। एक दौर हुआ करता था जब अवाम अपनी मस्जिद के लिए एक ऐसे मुतवल्ली तलाश करती थी जिसकी जिंदगी सादगी से भरी हो, जिसके अंदर नबी की सुन्नतों का खजाना हो, जो दीन हक पर चलने वाला हो। लोगों की तलाश जब पूरी होती थी तब लोग उस शख्स के पास पहुंचकर अपना प्रपोजल रखते थे। सदके जाऊं उस दौर के इंसानों पर, मुसलमानों पर जिनकी नजरों में अमानत में खयानत करना भी एक बड़ा गुनाह हुआ करता था। वो शख्स कहता था नहीं, ये मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। अल्लाह वाले ऐसी जिम्मेदारियों से बचते थे। लाख मिन्नतों के बाद, आवाम के लाख इसरार के बाद ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से राजी हुआ करते थे। लेकिन आज लोग ऐसी जिम्मेदारियों को सियासत की तरह मान रहे हैं। लोग खुद कह उठते हैं लाओ इस शाही जामा मस्जिद की चाबी हमें दो, हम संभालेंगे जिम्मेदारी, राजी से दो वरना हम अपना इंतखाब खुद लोगों से करा लेंगे। मौलाना जैद साहब के बयान के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई है, आइए डालते हैं एक नजर। तंजीमों से लोग आज यहाँ मौजूद थे तो सबने जो है इस बात पर गौर व फिक्र किया। तो जो वीडियो वायरल थी, फोटो वायरल थे, उनको जब देखा गया तो जो हजरात उन वीडियो और फोटो में मौजूद थे उन सबसे कांटेक्ट और राब्ता कायम किया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया, जो एक हैरत अंगेज बात है कि हम लोग यहाँ वीडियो और फोटो में मौजूद है फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम के लिए। हमें तो ये जानकारी ही नहीं है कि वीडियो बनाते वक्त किस व्यक्ति ने क्या बात कही है। और वहाँ जो हजरत आए थे मुफ्ती जैद साहब, उनका स्वागत था, वो एक चीफ गेस्ट के तौर पर वहाँ मौजूद थे। हम लोगों को तो सिर्फ इतनी जानकारी है, ना हमें पहले बताया गया ना हमें बाद में बताया गया कि इस तरह का भी कोई प्रोग्राम यहाँ होना है। हो सकता है, मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो के दौरान जो बात उन्होंने कही है, जो भी हजरत वो है वीडियो बनाने वाले, हो सकता है मजाक किया हो, तो ये मजाक जो है मुनासिब नहीं है। लिहाजा अवाम में जो कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है, हम उसको दूर करने के लिए यहाँ जमा हुए थे कि अवाम किसी तरह की बातों में ना आए। मुफ्ती हमारे खालिद हमीद साहब हैं और इंशाल्लाह भी वही है। तो अगर ये शहर मुफ्ती कोई अपना आपको सो कॉल्ड शहर मुफ्ती कह रहे हैं कि मैं बन गया हूँ, तो जरा अपने परिवार की जानिब देखिए कि कैसे कैसे उनकी वीडियो ऑडियो वायरल हो रही हैं, जो कि एक भद्दे से भद्दा कोई भी आम इंसान जो बिल्कुल भी इल्म नहीं रखता है वो भी इस तरह की बदजबानी नहीं करेगा।
जैसे कि ऑडियो हमारे पास मुतादिद जगह से आ रही हैं, तो ये देखना चाहिए। और जामा मस्जिद से ही ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। उनको चाहिए, अगर उन्हें इश्तियाक है कि वो शहर मुफ्ती बनना चाहते हैं तो जामा मस्जिद आए, और जो अलीगढ़ के गैर लोग हैं उनको अपने साथ रखें, तब तो ये मुमकिन है। वरना हमारे मुफ्ती खालिद हमीद साहब थे, खालिद हमीद साहब हैं, और खालिद हमीद साहब ही रहेंगे इंशाअल्लाह। सुना आपने लोगों का कहना है, अभी ना तो मौजूदा शहर मुफ्ती खालिद हमीद साहब ने अपना इस्तीफा दिया है और ना ही वो शहर मुफ्ती के पद से हटना चाहते हैं। ये बात सोले आने सच है। शहर मुफ्ती खालिद साहब की एक तवील उम्र हो चुकी है। ये भी सच है, इस उम्र में इंसान की बेशकीमती सलाहियतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। उम्र का तकाजा जहन पर हावी हो जाता है, सोचने समझने की ताकतें कमजोर हो जाती हैं, जिसके चलते वो आवाम के हक में कभी कभी फैसले लेने में फेल हो जाते हैं। दूसरी बात यह भी सच है, कौम की खिदमत करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी यानी परिवारवाद का होना भी जरूरी नहीं है। कोई भी मौजूद इंसान इस जिम्मेदारी को उठा सकता है, मगर अपने आप को चंद लोगों को हाजिर नाजिर करके अपना इंतखाब खुद करा लेना, शहर मुफ्ती हूं मैं, जनता ने मुझे चुना है, ये भी थोड़ा लोगों में गलत पैगाम दे रहा है। अरे इतने काबिल बनो, अलीगढ़ के लाखों मुसलमान बिना इख्तिलाफ के आपके पास पहुंचे और आपके सर पर शहर मुफ्ती का ताज बांधे और आप उनसे कहें भाई मैं जिम्मेदारी के लायक नहीं हूं, लेकिन लोग कह उठे नहीं, आप ही हमारे सदर हो। इधर शहर मुफ्ती खालिद हमीद साहब उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। उन्हें आने वाले वक्त में अभी से शहर मुफ्ती का चेहरा तलाश करना चाहिए। वाकई बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन बढ़ती अब इन जिम्मेदारियों को संभालने की इजाजत नहीं देती है। जरूरी नहीं पुश्तैनी लोग इस जिम्मेदारी संभालें, इस जिम्मेदारियों को कोई और भी संभाल सकता है, जिसके अंदर उमर फारूक जैसा इंसाफ हो, हुसैन जैसा सब्र, मौला अली जैसी ताकत, सरवरे कायनात जैसी अदा हो, जो ईमान पर जीता और ईमान पर खात्मा चाहता हो। ऐसे इंसान के हाथ में कौम की निगहबानी की जिम्मेदारी अच्छी लगती है। ये जो मुफ्ती बनने के लिए बोली लगाई जा रही है, देखो मेरी शहादत फला फला इंसान दे रहे हैं, इतने लोग मुझे मुफ्ती देखना चाहते हैं। अल्लाह की कसम, जो वाकई मोमिन होगा वो किसी सल्तनत का दावा नहीं करेगा, बल्कि सल्तनतें उनके कदम चूम में खुद आती हैं। अल्लाह के जानशी को कोई पद मांगने की जरूरत नहीं है, हर ओहदा उनके जेरे दस्त होता है। इस्लाम की तारीख पढ़ो, दावे करना भूल जाओगे। जो अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं वो कभी मुफ्ती जैसे तमगे नहीं चाहते। खिदमत खल्क कीजिए बिना किसी गरज के, दुनिया आपके जेरे साया खुद आ जाएगी। ये लुटी पिटी कौम है जिस पर खुदा की नाराजगी बादस्तूर चल रही है। एक हो जाओ, नेक हो जाओ, सब खत्म हो जाएगा, न पद रहेगी न प्रतिष्ठा। वही लोग अल्लाह के गुस्से से बचेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए एकदम बेगरज गुजारी हुई। जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जिम्मेदारियां मांगी नहीं जाती। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।